पॉइंट आउट करिएगा सर, यहाँ पे बात नहीं समझ में आए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितना आसान उतना कठिन भी होता है, जितना ही आसान है उतना ही ये क्या है दोस्तों, कठिन भी है। तो इसके जैसा कोई प्रोनाउन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जैसा और कठिन भी प्रोनाउन भी मिल जाएगा। अब किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड होता है। आपका सोच अगर यहाँ पर होगा तो केवल 2 मिनट के अंदर आप ये समझ जाएंगे ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम है डिस्ट्रीब्यूटिव, बोलते ही आपको ख्याल आना चाहिए सर कि ये जो प्रोनाउन है नाउन के स्थान पर यूज होने वाला है। कहाँ यूज होने वाला है, नाउन के स्थान पर यूज होने वाला है, और ये प्रोनाउन ही है। और दूसरा बात है डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे बोल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब 1 by 1, अर्थात ये जो नाउन अपने पास आएगा ये सिंगुलर होगा। क्या होगा, कभी भी इसे प्लूरल मत बनाइएगा। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो कैसा प्रोनाउन है यह, सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है दोस्तों, सिंगुलर है। तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ बताइए वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ये जो प्रोनाउन है दोस्तों सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है। अब ये कौन कौन से होने वाले हैं, आइए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। हम कुछ शब्दों को लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ अलग भी शब्द लिखेंगे जो प्रोनाउन नहीं है, जो प्रोनाउन नहीं है, जो प्रोनाउन नहीं है, और फिर भी हम उसकी चर्चा करेंगे ताकि हमारा दिमाग खुले। ये शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और ये जो आप सर पढ़ा रहे हैं इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि केवल प्रोनाउन ही पढ़ा रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा के चाटो खाली हो गए, ये काम नहीं कर रहे। अपने को और भी समझाना है जहाँ पे इसका अपवाद थोड़ा सा है। बात क्या करता है ये, अगर कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट होता है 50 साल पहले भी जो कॉन्सेप्ट था रहा होगा इंग्लिश का, और 50 साल बाद भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा इंग्लिश का। क्यों, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया उसी के अनुसार बोले जाते हैं। ये बदलने वाला नहीं होता है कि आप अगर हम इस जमाने में यह बोल रहे हैं तो शायद लग रहा है 50 साल के बाद या 20 साल के बाद चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज है, नहीं चेंज होने वाला है, शुद्धिकरण किया गया ना, ग्रामर है ना यह, तो कहाँ चेंज हो सकता है, आपका बोलने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन जो लिखावट है पर्टिकुलर वही रहेगा। क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब जो होते हैं भैया फिक्स कर दिए गए हैं, यहाँ के बाद ये आएगा, यहाँ के बाद ये आएगा, तो कहाँ चेंज हो सकता है। तो आइए हम लोगों को वही चीज सीखना है, जब फिक्स कर दिया गया है तो हमें पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग मेहनत करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड है। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते ही आपको समझ में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, बांटने वाला है। क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना होता है। क्या होता है दोस्तों, बांटना होता है। तो क्या ये बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, और कैसे बांट रहा है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए इतने लोग हैं, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर हम एक एक करके बांट रहे हैं तो सिंगुलर, तो एक टाइम में तो एक की बात कर रहा है ना। जब एक टाइम में एक की बात करेगा तो बताओ वो क्या कहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और सिंगुलर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जब एक की बात करेगा तब क्या हो जाएगा, पूरा समूह की बात करना शुरू कर दिया तो भी बताओ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तब वहाँ पे। क्योंकि अब हम सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात करेगा ये बंदा, लेकिन 1 by 1 करेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। अपने पास जैसे हमने बोल दिया ईच का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है दोस्तों। अब किसी भी शब्द को याद नहीं करना, समझना है। ये प्रोनाउन का तब काम करेगा जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब भाई हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। नहीं तो दूसरा काम करेगा तो एडजेक्टिव बोलेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तो ईच अपने पास ये प्रोनाउन का काम कब करेगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तब। ईच हो गया। आपने आइदर का नाम सुना ही होगा, आइदर का नाम सुना होगा, और नाइदर का नाम आपने सुना ही होगा, और नन का नाम आपने सुना ही होगा। ये 4 तो जो है दोस्तों प्योर होते हैं, यही होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यही 4 ही है। कितने हैं दोस्तों, 4 ही है, और 4 को ही समझना है। 4 के सिवा हम 2-4 वर्ड और भी ला रहे हैं इसके साथ, ताकि कंप्रोमाइजेशन हम लोग कर सकें, कौन सा शब्द क्या बनेगा और कौन सा शब्द क्या नहीं बनेगा। क्योंकि हमें गलत क्या है और क्या सही हो जाता है ये परख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा स्टडी क्या है, अधूरा रहता है। अधूरे की वजह से क्या सही है और क्या गलत इसका निर्णय ही नहीं ले पाते हम लोग। आइए देखते हैं कैसे निर्णय हो रहा है और इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर ईच बोला जाए तो इसका क्या समझ में आ रहा है, आपको ख्याल आना चाहिए सर ये तो एक ही बात कर रहा है, इसका मतलब एक ही बात कर रहा है, लेकिन 1 टाइम एक समय में एक की बात कर रहा है, लेकिन पूरी समूचे की बात कर रहा है। जितने भी लोग होंगे उसकी पूरी की पूरी बात कर रहा है, चाहे वो 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ लोग हो। समझ में आ रहा है ना। 1 by 1 करके एक समय में किसी एक की बात कर रहा है, तो एक समय में एक की बात कर रहा है तो हम सिंगुलर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे
तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये किसके लिए यूज करेंगे आप लोग, तो जवाब देंगे सर ये 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक भी हो, 2 के लिए भी यूज किया जाता है ईच, और चाहे 2 से क्या हो दोस्तों अधिक हो। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, फॉर टू और फॉर मोर देन 2, फॉर मोर देन 2। जहां भी दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा, ये 2 के लिए यूज किया जाता है या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। आइदर की अगर बात करें दोस्तों, तो आइदर किसके लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, फॉर टू क्या लिख सकते हैं, फॉर टू, बट पॉजिटिव सेंस, बट पॉजिटिव किस सेंस में यूज करेंगे दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे हम लोग, पॉजिटिव सेंस। आइदर का प्रयोग करेंगे केवल और केवल 2 के लिए, केवल और केवल 2 के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे सेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम 2 के लिए और यूज करते हैं, नाइदर भी केवल 2 के लिए ही लगता है, किसके लिए दोस्तों, फॉर टू, केवल और केवल 2 के लिए, बट निगेटिव सेंस, कौन सा सेंस होना चाहिए, निगेटिव सेंस, निगेटिव। लेकिन दोस्तों जो होगा वो सेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंस होगा। अब ये नाइदर का मतलब क्या होता है, 2 लड़के यहाँ पर है, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या तो ये नहीं जाएगा या तो ये नहीं जाएगा, मतलब दोनों नहीं जाएंगे, इसमें से दोनों नहीं जाएंगे। लेकिन पहले हम इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी बात कर रहे हैं, दोनों से चाहे जो पहले कोई नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, हम दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन 1 बाई 1 करके बात सबका होगा, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी चीजें लिखवा रहे हैं बात सबका होगा, लेकिन 1 बाई 1 करके, ठीक है ना। और नन की बात करें दोस्तों, तो अपने पास जो नन होता है फॉर मोर देन 2, निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस 2 के लिए तो समझ में आ रहा है, नाइदर लगता है, ठीक है ना। 2 से अधिक हो गया तब अपने पास क्या आएगा दोस्तों, इसीलिए जो आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ दीज लिखता है या क्या लिखता है, नन ऑफ दीज। 2 या 2 से अधिक जब आंसर होते हैं, 4 बहुविकल्पी दिया रहता है ना, इनमें से कोई नहीं सही है तो क्या जवाब देंगे, नाइदर लिखेंगे। अगर 2 है और फिर बोल दिया जाए नन ऑफ दीज, तो बोलिए सही की गलत, तब गलत हो जाएगा भाई। 3 ऑप्शन में से दिया और इनमें से कोई मैच नहीं किया, तो अगला उत्तर दे रहा है नन ऑफ दीज। 3 है ना पूरा, ना तो ये सही हुआ, ना तो ये सही हुआ, ना तो ये, तीनों का तीनों नहीं सही, चौथा ऑप्शन क्या लिखेगा, नन ऑफ दीज लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अगर 2 ही ऑप्शन दिया रहता, ना तो ये सही हुआ ना तो ये, 2 ही ऑप्शन दिया है, बताइए ये भी सही नहीं हुआ ये भी सही नहीं हुआ, तो बताइए कौन सा लगाओगे, नन लगाओगे नाइदर लगाओगे। अब तो नाइदर आ रहा है, सेंस है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। नाइदर ऑफ दीज, ना तो यह सही है और ना तो यह सही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ तो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो हम बताइए क्या लिखे, फॉर मोर देन 2, ये 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसके लिए, 2 से अधिक, लेकिन नेगेटिव सेंस, बट नेगेटिव सेंस, बट नेगेटिव। ये जो प्रयोग कर रहे हैं 2 से अधिक के लिए प्रयोग हो रहा है। आइए समझते हैं कुछ और टर्म है इसके लिए, समझते हैं कुछ कौन सा पॉइंट है कौन सा नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत की और समझाया अभी तोड़कर आ गया है। जैसे अगर हम बोलते हैं दोस्तों इब्री, क्या बोलते हैं, इब्री। आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, इब्री बोलते ही आपके मन में क्या जाना चाहिए दोस्तों, ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्योर डिटरमाइनर है। क्या है दोस्तों, अगर आपको डिटरमाइनर ख्याल नहीं आ रहा कि सर डिटरमाइनर क्या होता है, तो इतना समझिएगा कि ये एडजेक्टिव होता है। डिटरमाइनर किसे कहते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव को कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है दोस्तों, पहचान बताता है। क्या बताता है, संख्या बताता है। और क्या बताता है, मात्रा बताता है। यानी कि 4 काम कर रहा है ना, तो 4 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो देखिएगा किस हिसाब से काम कर रहा है। और ये जो अपने पास ये लिखा गया वर्ड है, क्या ये एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कि ये प्रोनाउन कभी नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है ना। हाँ, ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, अभी दिखा रहे हैं।
ये एडजेक्टिव भी बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। प्रोनाउन बनेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तब हम बोलेंगे इसे प्रोनाउन है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को काम नहीं करेगा तो हम इसे प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, हर हाल में नहीं बोलेंगे। आइए देखते हैं एवरी क्या है दोस्तों, प्योर डिटरमाइनर है। क्या है दोस्तों, तो ये किसके लिए यूज होता है दोस्तों, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। अब ये दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस इधर है, देख रहे हैं कि नहीं, और दो के लिए नेगेटिव सेंस के लिए यहाँ समझ में आ रहा है। तो यह पॉजिटिव सेंस है। कौन सा सेंस है यह, पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, यह एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस में लेकर जाएगा। नेगेटिव है तो यहाँ लगता है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, किसी का क्या बनाएगा, बस गुण बताएगा। और प्योर डिटरमाइनर्स है, तो बताओ इसके बाद हमेशा क्या आएगा। हम केवल अकेले अगर एवरी को लिखें तो बताइए सही है कि गलत है। एवरी इज कमिंग, बोलिए सही है कि गलत है। एवरी इज, क्योंकि सिंगुलर है भाई, जितना भी लिखना सब सिंगुलर है, कोई प्लूरल नहीं है। ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है। और हम लिख रहे हैं एवरी इज कमिंग और ईच इज कमिंग। कौन सही है कौन गलत है, बोलिए जल्दी से। एवरी इज कमिंग और ईच इज कमिंग। एवरी इज कमिंग क्या है, गलत हो गया भाई, ये प्रोनाउन थोड़ी होता है, ये तो प्योर है। क्या है, हम बोल सकते एवरीवन इज कमिंग, सही है। एवरीवन इज कमिंग सही है ना। अब आगे लग गया कुछ न कुछ, उसका आगे नाउन लग गया ना। अब एवरीवन इज कमिंग, अब जाके सही होगा वह। ये केवल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा भाई साहब। क्लियर हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये दोस्तों प्योर डिटरमाइनर या डिटरमाइनर कर सकते हैं। ठीक है, क्या है यह डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा बोलिए कि यह क्या है, एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। बोलिए क्या है यह, एडजेक्टिव। नहीं समझ में आ रहा तो आपको सीधे सीधे तौर पर क्या बोलना है, यह एडजेक्टिव। आइए समझते हैं। यह 1 बाय 1 करके बात करता है, लेकिन पूरे ग्रुप की बात करेगा। अब आते हैं थोड़ी सी बात इधर भी करते हैं दोस्तों। अगर हम आपसे पूछे और कलेक्टिवली बात करें, यह सेपरेटली बात कर रहा था। अब ये कैसा बात कर रहा था, सेपरेटली का मतलब 1 बाय 1 अलग अलग करके बात कर रहा था। अब अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा हम शब्द लिख रहे हैं, ये कलेक्टिवली बात करता है। कैसे बात करता है, कलेक्टिवली। कलेक्टिवली। अब ये कलेक्टिवली बात कर रहा है। कलेक्टिवली बात करने वाला कौन कौन सा है दोस्तों, जैसे अपने पास पूछ दिया जाए आल का भी मतलब सभी होता है, एवरी का मतलब भी सभी होता है, और ईच का मतलब भी सभी होता है। अब यहाँ डाउट में लड़के भी फंस जाएंगे, सर ईच का भी मतलब सभी होता है, प्रत्येक होता है, और एवरी का भी मतलब क्या होता है, प्रत्येक और सभी होता है। आल का भी मतलब सभी होता है। तब यहाँ से तो अंतर दिख रहा होगा ना शब्दों में भैया। ये क्या बनेगा दोस्तों, ये एडजेक्टिव बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा। इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तब यह क्या बनेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। अन्यथा ये किसी के विशेषता बताएगा, सिंगुलर है। यह क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। 1 बाय 1 करके बात करेगा, किसी के आगे लगकर, और पूरे ग्रुप की बात करेगा, लेकिन 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, ईच की बात करें, ये प्रोनाउन है और एडजेक्टिव भी है कि नहीं दोस्त। अगर हम पढ़ा रहे हैं इसमें प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तब हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन कितने के लिए प्रत्येक, 2 के लिए ना, कि 2 या 2 से अधिक के लिए है, 2 या 2 से अधिक के लिए। और ये केवल 2 से अधिक के लिए है। ये 2 भी लगा सकते हो और 2 से अधिक के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका शर्त यही है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा, क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं। इसका भी प्रत्येक होता है, इसका भी मतलब प्रत्येक है। तो ये प्योर एडजेक्टिव है, और ये क्या है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। देखिए काम अलग अलग है कि नहीं, दोनों का अलग अलग है। और ये बताइए 2 के लिए, 2 से अधिक के लिए, अब इसके स्थान पर प्रीफर दिया जाए, ईच और आइदर में क्या लगाओगे, तो ईच और आइदर में से चाहे जो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अधिक है तो आपको यही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर 2 है तो आप चाहे ये लगाइए और चाहे ये लगाइए। अगर ऑप्शन में दोनों डाल दिए जाए और पहले ये आया है फिर बाद में आया है, किसके ऊपर ठोकेंगे,
आइदर के ईच पर, आइदर पर, किसके ऊपर ठोकेंगे? आइदर पर। और ऑप्शन में डाला गया है, पहले ये आया फिर ये आया है। अब पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही, केवल दो के लिए, तो ये लगाएंगे ऑप्शन में कि ये लगाएंगे? आइदर पे जाएंगे, ईच पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, आइदर पे, क्योंकि दो के लिए बना है, पर्टिकुलर स्पेशल बना है, और ये तो अपने पास चॉइस है, तो 100% कौन सही है? ये भी सही है, 99% सही है। तो हमें किसको चाहिए वरीयता में? IIT के एग्जाम में जाओगे तो आंसर 4 तो सही रहता है, लेकिन चारों में से कोई एक 100% रहेगा, और उसी 100% को क्लिक करना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगाए तो सब तो सही है, लगाए तो किसको लगाए? अब का दिमाग फेल हो जाएगा, कहोगे ऐसा भी उत्तर पूछता है क्या एग्जाम में? हाँ पूछता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ तो ये दो के लिए स्पेशल न बना है, ये दो के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन 100% कौन है दो के लिए? अगर ये मान लीजिए नहीं है ऑप्शन में, ये नहीं है, ये दिया है और ये दिया है, तो कौन सा ठोकोगे तब? तब तो ये आएगा भाई, तब तो ये सही है, तब ये 100% है, आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे बात करिएगा, आल का भी तो मतलब सभी होता है, लेकिन दोस्तों जो ये आल है ये कलेक्टिवली बात करता है, पूरे समूह को एक साथ करता है बात। कैसे बात करता है ये? एक साथ, पूरे समूह को, जितने लोग यहाँ पर एक साथ पूरा बात कर रहा है, और एक साथ बात करेगा तो बताइए क्या है? सबकी बात कर रहा है, प्लूरल। आल स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। आल स्टूडेंट नहीं, आल स्टूडेंट्स। आल गर्ल्स आर गर्ल, आर गर्ल्स, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? ऑल गर्ल्स। ऑल हाउसेस, ऑल हाउस, ऑल हाउसेस। समझ में आ रहा है? ऑल मोबाइल्स, आर मोबाइल, ऑल मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स। अगर हम बोले ईच मोबाइल्स, ईच मोबाइल, ईच मोबाइल। एवरी मोबाइल्स, एवरी मोबाइल, एवरी मोबाइल। इधर सिंगुलर और इधर क्या जा रहे हैं? तो मतलब अब समझ में आ रहा होगा, ये पूरे समूचे की बात कर रहे हैं, और समूचे में क्या है? प्लूरल होगा, तो कम से कम दो तो होने चाहिए ना, कि एक से प्लूरल कभी बनता है? दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, लेकिन कलेक्टिवली बात कर रहा है। ऑल का मतलब क्या होता है? फॉर, टू, आर मोर देन टू, आर मोर देन टू, आर मोर देन टू के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली पूरे ग्रुप का एक साथ में बात करता है। अब चाहे जैसे हो, तो बताइए क्या होता है? यह प्लूरल है। ये कैसा है दोस्तों? ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो फिर बताइए क्या लगेगा इसके साथ? वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा? प्लूरल लगेगा ना। जब ये प्लूरल है तो उसके साथ अगर हम बोले ऑल बॉयज इज की आर, धीरे धीरे समझ में आएगा केस कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। तो इसका भी मतलब आल होता है, इसका भी मतलब आल होता है, इसका भी मतलब आल होता है, इसका भी मतलब सभी, इसका भी मतलब सभी, और इसका भी मतलब सभी। क्या तीनों अलग अलग एक ही है? अब पहचान पाओगे? ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। ये प्योर एडजेक्टिव है, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। समझ में आ रहा है ना? अगला बात करें अपने पास कलेक्टिवली में, ये तो समझ में आया। अगर हम कलेक्टिवली में बात करें दोस्तों बोथ, तो क्या समझ में आ रहा है? बोथ का मतलब भी दोनों होता है। बोथ का भी मतलब क्या होता है? दोनों होता है। और इसका भी मतलब क्या होता है? आइदर का भी मतलब दो होता है, नाइदर का भी मतलब दो होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो ही लिए है, देखिए। लेकिन अब ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यूज कैसे करोगे दोस्तों? प्लूरल रूप में। किस रूप में यूज करोगे? और ये बेचारा क्या है? सिंगुलर रूप में है। फंक्शन सबका अलग अलग है। देखिए बिल्कुल बोलते बोलते रहोगे तब सीख जाओगे अपने आप में। और ये कहोगे पढ़ाई के माध्यम से हम सीखे तो नहीं सीख पाओगे। कितना सीखोगे? आज पढ़ रहे हैं, फिर अगला अभ्यास पढ़ाया जा रहा है, फिर अगला अभ्यास पढ़ाया जा रहा है, अगले के ऊपर अगला लग रहा है, पीछे वाला क्या होता जा रहा है? डिलीट होता जा रहा है। इतना बड़ा मस्तिष्क थोड़ी ना है, सब इसी में ठूसते जाओगे। भाई इसका भी तो सीमा होगा ना, कैपेसिटी होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम टाइम के साथ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट की बात करें, टाइम के साथ अगर हम चलते हैं और कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी पोजीशन को कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं, तो हमारी पावर क्या होती जाती है दोस्तों?
घटती जाती है। हमारी पावर हमेशा घटती है जब टाइम के साथ हम कंसंट्रेट होते हैं तब। टाइम बढ़ेगा तो अपना जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता, वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, अर्थात हमारी पावर क्या होता जाएगा, घटती जाएगी। सिखाते हैं ना, आधे घंटे 1 घंटा पढ़ते पढ़ते सर जब कम समझ में आ रहा है, कम समझ में क्यों आ रही है, हमारी पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो कंसंट्रेट होकर आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए बोलते हैं क्लास में पढ़िए लेकिन कंसंट्रेट होकर मत पढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए। किसके साथ पढ़िए दोस्तों, इंजॉय के साथ। इंजॉय के साथ नहीं पढ़ोगे तो कंसंट्रेट होकर अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाओगे। 4 घंटे का उधर क्लास लगेगा, तो फिर बताओ कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहोगे, पढ़ सकते हो क्या? दिमाग नहीं काम करेगा, आधा 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक काम करेगा, जबरी काम करेगा। फिर उसके बाद जानते हो क्या, अरे यार मजा नहीं, बकवास लगे तो क्या लगना शुरू हो जाएगा, बेकार लगना शुरू हो जाएगा। जब तक उसमें इंजॉय नहीं आएगा। इंजॉय के साथ पढ़ोगे 4 घंटा नहीं 6 घंटे का क्लास लग जाए, पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चले आगे अब। तो दोस्तों अगर हम बोथ की बात करें तो बोथ का भी मतलब 2 है, लेकिन इसका मतलब ये प्लूरल है भाई साहब। बोथ आर कमिंग, बोथ आर कमिंग, बोथ इज कमिंग, बोथ आर कमिंग। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? तो जब भी हम यूज करेंगे ना दोस्तों इसके लिए, ये प्लूरल है। क्या है दोस्तों? ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ये अधिक के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे केवल और केवल बोथ बोलते ही केवल और केवल 2 समझ में आ रहा है, लेकिन पूरे ग्रुप को एक साथ बात कर रहा है, दोनों आ रहे हैं। या तो या तो या नहीं, या तो या हुआ तो आ ही रहे, दोनों वहां भी आ रहे हैं, लेकिन हम 1 करके बात कर रहे हैं। और ये बेचारा इकट्ठे बोल देता है। ठीक है ना? अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में। इधर भी मतलब दोनों होता है, इधर भी मतलब भी क्या होता है, दोनों होता है। लेकिन एक ऐसा फॉर टू, फॉर टू किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए है। लेकिन ये क्या है? प्लूरल, कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया है? फिर से समझाए सबको, फिर से समझाए दोस्त। अगर हम बात करें जो अपने पास ये इवरी है, इवरी है प्योर एडजेक्टिव है, प्योर डिटरमाइनर है। ये एडजेक्टिव बोलते ही समझ में आना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव है, प्योर डिटरमाइनर वाला। ये डिटरमाइनर बोलते ही आपको ख्याल में आना चाहिए कि सर ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा? हमेशा और हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? नाउन आएगा। नाउन आएगा तभी इवरी लिखना सही है, अन्यथा इवरी लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत। यह ना ही प्रोनाउन बनेगा, ना ही सब्जेक्ट बनेगा, ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है ना? बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? एडजेक्टिव है। तो इतना ख्याल रहेगा। अगर हम बात करें ईच की दोस्तों, तो ईच अपने पास जैसे ये सेब है, अगर हम इसके 2 टुकड़े कर दिया, क्या कर दिया? 2 टुकड़े कर दिया। अब 2 टुकड़ों में से हम बोले कि ये बताइए पार्ट 2 लगा सकते हैं कि नहीं? इसके लिए हम कह सकते हैं या तो तुम्हें इनमें से ये मिलेगा या तो इनमें दोनों खाना है आपको, लेकिन 1 बाय 1 खाओगे, पूरा समय खा जाओगे, थोड़ा थोड़ा फाकी लेके खाएंगे ना। आराम खा तो रहे, लेकिन कैसे खा रहे हैं? एक एक संतरा का फाकी एक निकालता है आराम से, वाह, फिर एक खाओ, वाह, फिर एक खो, पूरा खा गया भाई। कि समय खा जा रहे हैं? नहीं, समय नहीं खा रहे हैं, है ना? 1 बाय 1 करके खा रहे। तो फिर बताइए 1 बाय 1 ये संतरा ही मान लेना, क्या कहलाएगा? ये ईच कहलाएगा कि आइदर कहलाएगा? अभी तो आइदर भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है, लेकिन जैसे हमने बोल दिया, अब बताओ क्या आप लगा सकते हो क्या? आइदर नहीं लगा सकते हो। ओनली पर अब क्या आएगा? ईच आएगा ना। 2 से अधिक के लिए हमने ए भी खाएंगे, ए भी खाएंगे, ए भी खाएंगे, ए भी खाएंगे, लेकिन एक एक करके, जैसे संतरा खाते हैं, ठीक है ना? एक एक फारी, कैसे? एक एक फारी। शायद 2 कभी खा लिए होंगे जल्दी में, कहीं जाना होगा तो, लेकिन तब वो नहीं कहलाएगा, साहब इधर वाला है ना भाई साहब, तब इधर वाला आ जाएगा। क्या करना साहब? आ रहा है अंदर। अगर हम बोले दोस्तों आइदर की बात करें तो आइदर और केवल दोस्तों, आइदर केवल और केवल 2 ही पार्ट होने चाहिए, 2 ही भाग होने चाहिए, 2 ही लोग होने चाहिए, 2 चीज कोई भी हो, और दोनों की बात हो रहा है, लेकिन एक एक करके हम इसको भी ले जाएंगे, हम इसको भी ले जाएंगे। ठीक है ना? 2 लड़कियां हैं और शादी करना है दोनों से, दोनों का साथ नहीं होगा, 1 बाय 1 करके पहले इससे कर लें, इसका कार्यक्रम निपटा ले, फिर आगे वाले से कार्यक्रम होगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइदर या ईच? आइदर।
ठीक है, यस सर, चले आगे। यस सर, बहुत बढ़िया, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी हम ये पढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं समझा पाएंगे आपको। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है दोस्तों। अगर ये कह दीजिए इतना पढ़ा के और छोड़ दे और आप समझ जाइए ना, तो कभी नहीं समझ पाएंगे इससे। प्रैक्टिस में होता है, वही हमें जानकारी देता है, अच्छा ये शब्द यहाँ आना गलत हो गया, अभी समझ में आ रहा है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये चीज अभी तो बताया गया था, अब उसका यूज कैसे करोगे, सही यूज हो रहा है कि गलत यूज हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो नाइदर बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? नाइदर भी तो दो ठो होता है ना दोस्तों, दो फाकी है, तुम्हें एक को नहीं मिलेगा, ए भी नहीं मिलेगा, ओ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना दूठ ले ललचाते हैं, कभी सब बचपना में ऐसा किए होंगे, दूठ लिए रहते हैं, एक दे दो ना, एक दे दो, नहीं यो दे नहीं यो दे, एक को न देता है, न यो मिली और न यो मिली, तो एक को नहीं देते हैं भाई साहब। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइदर। क्या बोलेंगे हम लोग? नाइदर। तो नाइदर का भी मतलब क्या होता है? ना तो यह मिलेगा और ना तो यह मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? अगर हम बात करें दोस्तों नन की बात करें, तो नन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह 3 रहेगा या 3 से अधिक रहेगा, 3 रहेगा या 3 से क्या रहेगा दोस्तों? अधिक रहेगा। आप चाहे जितने अधिक हो सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे जितना ले लो, ठीक है ना। अब ना तो यह है, ना तो यह है, ना तो यह है, एक एक करके बात कर रहे हैं भैया। ये भी सही नहीं, हमने जांच लिया, बहुत मेहनत किया। कोई सवाल पढ़ते हैं तो देखते हैं, इसमें से देखते हैं, अरे तुम ऐसे नहीं कर रहे, हटाओ, तो दूसरा देखते हैं, ये भी नहीं है, तीसरा भी, ये भी नहीं है, फिर अंत में ठोकते हैं वही ना। अंत में लगा तीनों हमने एक एक करके देखा ना कि इकट्ठे नजर आता है पहले तीनों, ऐसा तो है नहीं भाई, सब तीनों इकट्ठे उत्तर देख लिया हमने। जब भी नजर जाएगा तो एक एक करके जाएगा, कौन सही है ढूंढते हैं, तलाशते हैं, एक एक करके तलाशते हैं कि पहले तीनों को उत्तर जान जाते हैं, एक एक करके। तो एक एक करके बात कर रहे, तो दोस्तों बताइए क्या लगाएंगे हम लोग? नन, ना तो यह, ना तो यह, ना तो यह है। आ रहा है समझ में? तो 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन सेंस कैसा है दोस्तों? नेगेटिव। समझ में आया? अच्छे से आ रहे हैं? नोट डाउन करिए फिर आगे चले।